भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी सेवा श्री कृष्ण और राधा रानी की प्राप्त कर पाते हैं। आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ये वीडियो को लाइक करना। चलिए, मेरे को बहुत ही सुंदर सा प्रसंग आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बस ध्यान प्रेम भाव से सुने। बहुत ही अच्छी है। आप दोस्तों, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उनको मानते हैं और भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर काम में हमारा हाथ बटाते हैं। आपने बहुत कहानियाँ सुनी होगी जिससे भगवान उनके साथ उनके घर काम में हाथ बटाते हैं। जैसे ब्रह्मानंद गुरु शिव जब सिर पर गठरी लेकर आते थे तो उनका गठरा अपने आप उनके सिर से ऊपर कर होता था। उसी प्रकार कृष्ण भक्त जन भाई जब घर का काम करती थी तो काम करते समय भगवान की भजन करती थी तो तब वह थक जाती थी तो उसका आधा काम खुद भगवान करते थे। इसी प्रकार नरसिंह भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भाते थे। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे साथ है, बस वह हमारी श्रद्धा देखते हैं कि कितनी है। ऐसी ही घटना आज एक बुढ़िया की है। मैं आपको बताती हूँ। एक बुढ़िया गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने जाती है। जाते समय एक दुकानदार की दुकान से वे गोरखनाथ की मूर्ति चुरा लेती है। जब वह मूर्ति चुराकर थोड़ी दूर चलती है तो उसकी आत्मा उसे कोसती है और वो आगे नहीं चल पाती। वो वापस दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी दुकान से ये मूर्ति चुरा ली है थी, मुझे कोई भी सज़ा दे दो पर मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार कहता है कि तुम तो मेरी माँ के समान हो, मैं तुम्हें क्या सज़ा दे सकता हूँ। सज़ा देने वाले तो गुरु महाराज हैं। जब तुम यहाँ ये मूर्ति चुरा कर ले गई थी तो तुम्हारा बटुआ यहीं रह गया था जिसमें 2000 रुपये थे। उसमें उनकी कृपा हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। के बाद बुढ़िया माँ कहती है कि मैं ये पैसे तुझसे नहीं लूँगी, ये पैसे तेरे हैं। मुझे आज गुरुजी मिल गए हैं। वह बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। वो हर रोज़ खाना खाने से पहले गुरु गोरखनाथ को खाना खिलाती और नहलाती, कपड़े बदलती। हर रोज़ ऐसे ही वो पूजा करती। एक दिन वह बीमार हो जाती है और वह अपनी बहू को गुरु की सेवा करने को कहती है। उसके बाद उसकी बहू के हाथ में मूर्ति छूट जाती है तो बुढ़िया माँ रोने लगती है और जिद करने लगती है कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकर आओ, गुरु को चोट लग गई है। जब वह बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानती, उसका वहम ख़त्म करने के लिए उसका बेटा डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर आता है और जब वो उसका वहम मिटाने के लिए मशीन लगाकर देखता है तो मूर्ति की दिल की धड़कन धड़कने लगती है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और बार बार मशीन लगाकर देखता है, तब भी ऐसा ही धक धक की आवाज़ आती है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता और बूढ़ी माँ के चरण में पड़ जाता है। और दोस्तों, सच्चे भक्त तो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान को जरूर आना ही पड़ता है। ऐसे होते हैं। बस भगवान के ऊपर एक सच्चा भरोसा होना चाहिए और भगवान किसी भी रूप में आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। इतना विश्वास रखो अपने भगवान पे कि हम जो भी है, जैसे भी अच्छे बुरे जो भी हमने काम किए, पर एक श्रद्धा हो और विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ भगवान हर हालत में वो हमारे साथ खड़े हैं और हमें बचाने जरूर आएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी छोटी सी अच्छी लगी होगी और राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी सेवा श्री कृष्ण और राधा रानी की प्राप्त कर पाते हैं। आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ये वीडियो को लाइक करना। चलिए, मेरे को बहुत ही सुंदर सा प्रसंग आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ।
बस ध्यान प्रेम भाव से सुने। बहुत ही अच्छी है। आप दोस्तों, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उनको मानते हैं और भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर काम में हमारा हाथ बटाते हैं। वो आपने बहुत कहानियाँ सुनी होगी जिससे भगवान उनके साथ उनके घर काम में हाथ बटाते हैं। जैसे ब्रह्मानंद गुरु शिव जब सिर पर गठरी लेकर आते थे तो उनका गठरा अपने आप उनके सिर से ऊपर कर होता था। उसी प्रकार कृष्ण भक्त जन भाई जब घर का काम करती थी तो काम करते समय भगवान की भजन करती थी तो तब वह थक जाती थी तो उसका आधा काम खुद भगवान करते थे। इसी प्रकार नरसिंह भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भाते थे। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे साथ है, बस वह हमारी श्रद्धा देखते हैं कि कितनी है। ऐसी ही घटना आज एक बुढ़िया की है। मैं आपको बताती हूँ। एक बुढ़िया गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने जाती है। जाते समय एक दुकानदार की दुकान से वे गोरखनाथ की मूर्ति चुरा लेती है। जब वह मूर्ति चुराकर थोड़ी दूर चलती है तो उसकी आत्मा उसे कोसती है और वो आगे नहीं चल पाती। वो वापस दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी दुकान से ये मूर्ति चुरा ली है थी, मुझे कोई भी सज़ा दे दो, पर मुझे